अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 11th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8.2 को कंटिन्यू करना है क्वेश्चन नंबर 8 से। क्वेश्चन नंबर 7 और 6 चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़। इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट आइडेंटिटीज़ गिवन है और हमने इनको वेरीफाई करना है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन 2 थीटा। इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। यहाँ पे हमारे पास a की जगह पे है साइन थीटा और b की जगह पे है कोस थीटा, तो यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से 1 के इक्वल होता है, तो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे 1 प्लस 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे साइन 2 थीटा। तो यहाँ से हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी 1 प्लस साइन 2 थीटा के, और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से हमारे पास प्रूव हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो यह आइडेंटिटी हमारे पास यहाँ से प्रूव हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है साइन 2x इज इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस टेन ऑफ एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस टेन ऑफ एक्स। इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है 1 बाय 1 माइनस टेन ऑफ एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस टेन ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस टेन ऑफ एक्स और 1 प्लस टेन ऑफ एक्स दोनों हमारे पास एलसीएम में आ जाएंगे। जब एलसीएम को हम फर्स्ट टर्म के साथ कंसीडर करेंगे तो माइनस वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और ये प्लस वाली टर्म बच जाएगी। प्लस वाली टर्म को हम न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस टेन ऑफ एक्स माइनस एज इट इज़। फिर जब इस एलसीएम को हम सेकेंड टर्म के साथ कंसीडर करेंगे तो प्लस वाली टर्म्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी और 1 माइनस टेन ऑफ एक्स बच जाएगा। 1 माइनस टेन ऑफ एक्स को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस टेन ऑफ एक्स, और माइनस के साइन की वजह से हमारे पास ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस टेन ऑफ एक्स। 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे। टेन ऑफ एक्स में टेन ऑफ एक्स ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टेन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में फार्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, तो यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। a की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे हमारे पास आ जाएगा टेन ऑफ एक्स का स्क्वायर। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टेन ऑफ एक्स एज इट इज़, 1 का स्क्वायर लेंगे ये आ जाएगा 1 माइनस एज इट इज़, और टेन ऑफ एक्स का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। अब 2 टेन ऑफ एक्स बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स हमारे पास फार्मूला होता है टेन 2x का, तो यहाँ से हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे टेन ऑफ 2x। ये आइडेंटिटी हमारे पास प्रूव हो जाएगी कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। थर्ड पार्ट में हम आइडेंटिटी गिवन है tan ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा बाय 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए भी हम राइट हैंड साइड को सोल्व करके tan थीटा बाई 2 के इक्वल ले आते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है साइन थीटा बाय 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। साइन थीटा के लिए हम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। हमारे पास फार्मूला होता है साइन ऑफ 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि हमारे पास साइन के साथ जो भी एंगल होगा, यहाँ पे हमारे पास 2 थीटा है तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास 2 साइन ऑफ थीटा कोस ऑफ थीटा, यानी कि जो भी यहाँ पे एंगल है उसका हाफ हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर हम यहाँ पे थीटा कंसीडर करेंगे यानी कि साइन ऑफ थीटा, तो इस आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कोस ऑफ थीटा बाई 2। जो भी एंगल यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ थीटा के साथ होगा यानी कि साइन के साथ होगा वो कोस 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा में हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमारे पास थीटा है तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है साइन ऑफ थीटा, तो इसकी जगह पे हम पुट कर देंगे 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 इंटू कोस ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय एज इट इज़ 1 प्लस कोस ऑफ थीटा के लिए हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ कर लेते हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटी में हमारे पास कोस थीटा बाई 2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा बाई 2 के। इस हाफ एंगल आइडेंटिटी में हमारे पास कोस के साथ लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी एंगल होता है
यहाँ पे राइट हैंड साइड पे हमारे पास उस एंगल का डबल होता है। तो अगर हम यहाँ पे θ/2 कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोस के साथ एंगल आएगा थीटा। तो अब अगर हम इस आइडेंटिटी को रीअरेंज करें टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड और 2 को इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये हमारे पास बन जाएगा 2 cos स्केयर θ/2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। तो 1 प्लस कोस ऑफ थीटा की जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू कोस स्केयर θ/2। कोस स्केयर θ/2 में से एक कोस θ/2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास बच जाएगा साइन θ/2 डिवाइडेड बाय कोस θ/2। साइन बाय कोस क्योंकि tan के इक्वल होता है तो हम इसकी जगह पे पुट कर सकते हैं tan θ/2। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी कि वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। फोर्थ पार्ट में हमारे पास आइडेंटिटी गिवन है कोसिकेंट 2 अल्फा इज इक्वल्स टू tan ऑफ अल्फा प्लस कोट ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि हमारे पास अगर हम ये 2 tan ऑफ अल्फा और कोट ऑफ अल्फा दोनों के नीचे है तो हम इसको अगर बाहर कॉमन ले लें तो हम इसको लिख सकते हैं रीअरेंज करके 1/2 इंटू tan ऑफ अल्फा प्लस कोट ऑफ अल्फा। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan है ये इक्वल होता है साइन बाय कोस के, और यहाँ पे एंगल हमारे पास अल्फा इन्वॉल्व है तो हम tan ऑफ अल्फा की जगह पे लिख सकते हैं साइन ऑफ अल्फा बाय कोस ऑफ अल्फा प्लस एज इट इज़ आ जाएगा, और कोट क्योंकि हमारे पास रेसिप्रोकल ऑफ tan है तो ये बन जाएगा हमारे पास कोस ऑफ अल्फा बाय साइन ऑफ अल्फा। अब अगर हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लें तो एलसीएम में हमारे पास कोस अल्फा साइन अल्फा दोनों टर्म्स आ जाएंगी। इस एलसीएम को फर्स्ट टर्म के साथ जब कंसीडर करेंगे तो कोस ऑफ अल्फा से कैंसिल हो जाएगा और साइन ऑफ अल्फा बच जाएगा। साइन ऑफ अल्फा को जब न्यूमरेटर साइन ऑफ अल्फा से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस एज इट इज़ एलसीएम को जब हम सेकेंड टर्म के साथ कंसीडर करेंगे तो साइन अल्फा वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, कोस अल्फा से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा। अब हमारे पास आइडेंटिटी के थ्रू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 के, तो हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे 1। डिनोमिनेटर में हमारे पास गिवन है साइन ऑफ अल्फा इंटू कोस ऑफ अल्फा। डबल एंगल आइडेंटिटी में हमारे पास साइन 2 अल्फा इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा कोस अल्फा के। तो यहाँ से हम अगर इस 2 को 2 हम 2 साइन अल्फा कोस अल्फा के साथ कंसीडर कर लें तो हमारे पास 2 साइन अल्फा कोस अल्फा की जगह पर डबल आइडेंटिटी के थ्रू पुट हो जाएगा साइन 2 अल्फा। तो यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा 1/sin 2 अल्फा। कोसिकेंट क्योंकि रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है तो यहाँ पे हमारे पास 1/sin है, 1/sin की जगह पे हम पुट कर सकते हैं कोसिकेंट, और एंगल 2 अल्फा है तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा कोसिकेंट 2 अल्फा के। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी हमारे पास कोसिकेंट 2 अल्फा गिवन है और हमने राइट हैंड साइड को रीअरेंज करके इक्वल कर लिया है कोसिकेंट 2 अल्फा की। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास आइडेंटिटी गिवन है 8 इंटू साइन 4 थीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस कोस 4 थीटा माइनस 4 टाइम्स कोस ऑफ 2 थीटा। यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है 8 इंटू साइन ऑफ 4 थीटा। साइन ऑफ 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास साइन 4 थीटा ही बन जाएगा। तो यहाँ पे अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है 8 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए हम हाफ एंगल आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। हाफ एंगल आइडेंटिटी में हमारे पास साइन θ/2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस θ/2 के। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल इन्वॉल्व है वो थीटा है तो यहाँ पे जब हमारे पास थीटा होगा तो कोस के साथ वाला एंगल उसका डबल होगा, यानी कि ये हमारे पास बन जाएगा कोस 2 थीटा। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास ये होगा साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कोस 2 θ/2। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करनी है तो हम दोनों साइड पे जब स्क्वायर ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास स्क्वायर रूट के अलावा यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 θ/2 के। तो हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस कोस 2 θ/2 होल स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अब जब हमने होल स्क्वायर को सॉल्व करना है तो 8 एज इट इज़, यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में फार्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4। 8 और 4 की हम कटिंग कर सकते हैं, 4 1 are 4, 4 2 are 8। यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कोस 2 थीटा प्लस कोस स्क्वायर 2 थीटा के इक्वल।
अब कोस स्क्वायर 2 थीटा की वैल्यू हम हाफ एंगल आइडेंटिटी के थ्रू पुट कर सकते हैं। जब हम कोस का फार्मूला यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास होता है कोस ऑफ थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कोस थीटा बाई 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्योंकि एंगल जो इन्वॉल्व है वो 2 थीटा का है तो ये वाला एंगल हमारे पास बन जाएगा 4 थीटा, और जब हम इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास कोस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल आ जाएगा 1 प्लस कोस 4 थीटा बाई 2 के। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखते हैं कि हम इन तीनों टर्म्स का एलसीएम ले सकते हैं। जब हम इन तीनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा 2 और न्यूमरेटर आ जाएगा 2 माइनस 4 कोस ऑफ 2 थीटा प्लस 1 प्लस कोस ऑफ 4 थीटा। क्योंकि हमारे पास इन दोनों टर्म्स के डिनोमिनेटर में 1 था तो हमारे पास जो भी एलसीएम होगा वो इन दोनों से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 में हम 1 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 4 कोस ऑफ 2 थीटा प्लस कोस ऑफ 4 थीटा, और यही हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड है। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आ जाएगी 3 प्लस कोस 4 ऑफ 4 थीटा माइनस 4 कोस ऑफ 2 थीटा, यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 6 है साइन ऑफ 4 थीटा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइन थीटा इंटू कोस क्यूब थीटा माइनस 4 टाइम्स साइन क्यूब थीटा इंटू कोस थीटा। इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड साइड में देखते हैं हमारे पास 4 साइन थीटा कोस थीटा इन दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, तो हम 4 साइन थीटा कोस थीटा को कॉमन ले लेते हैं। जब हम फर्स्ट टर्म में से 4 साइन थीटा कोस थीटा को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस एज इट इज़ 4 साइन थीटा कोस थीटा को जब हम कॉमन ले लेंगे तो साइन क्यूब थीटा में से हमारे पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी के थ्रू हमारे पास कोस 2 थीटा के इक्वल होते हैं, तो यहाँ से हम इसकी आइडेंटिटी पुट कर देंगे कोस 2 थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा 4 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा इंटू कोस ऑफ 2 थीटा। अगर हम इस 4 को ब्रेक करें तो हमारे पास 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ से हमारे पास एक 2 बाहर आ जाएगा। दूसरे 2 को हम साइन थीटा कोस थीटा के साथ कंसीडर कर लेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा इंटू कोस 2 थीटा एज इट इज़। 2 साइन थीटा कोस थीटा डबल एंगल आइडेंटिटी के थ्रू साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ से हम इसकी जगह पे पुट कर देंगे साइन 2 थीटा इंटू कोस 2 थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये है 2 इंटू साइन ऑफ 2 थीटा इंटू कोस ऑफ 2 थीटा। डबल एंगल आइडेंटिटी में हमारे पास 2 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल होता है साइन ऑफ 2 थीटा के, यानी कि हमारे पास जो भी यहाँ पे डबल एंगल आइडेंटिटी में अगर यहाँ हमारे पास साइन 2 थीटा है तो 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल आता है ये हमारे पास, यानी कि इस एंगल का हाफ हमारे पास साइन और कोस के साथ आता है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास साइन और कोस के साथ 2 थीटा और 2 थीटा है तो हम जब डबल एंगल आइडेंटिटी के थ्रू इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 थीटा, यानी कि साइन ऑफ 4 थीटा। तो यहाँ से हमारे पास हमारी राइट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड के। 7th पार्ट में हमें गिवन है साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कोट थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है कोट थीटा। कोट हमारे पास इक्वल होता है कोस बाय साइन के, तो यहाँ से हमारे पास 2 एज इट इज़ आ जाएगा। कोट थीटा की जगह पे हम पुट कर सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा। एक साइन थीटा इस एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोस थीटा साइन थीटा। 2 कोस थीटा साइन थीटा डबल एंगल आइडेंटिटी के थ्रू साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास कोस स्क्वायर 2x प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेते हैं और प्रूव कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है 1 के। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास फर्स्ट टर्म है कोस स्क्वायर 2x। कोस स्क्वायर 2x को हम लिख सकते हैं कोस 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि कोस 2x का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये कोस स्क्वायर 2x बन जाएगा। बाकी टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। कोस 2x का हम कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी के थ्रू फार्मूला पुट कर देंगे कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू कोस स्क्वायर x। अब यहाँ पे हमारे पास फार्मूला इम्प्लीमेंट हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का। a की जगह पे हमारे पास है कोस स्क्वायर x और b की जगह पे हमारे पास है साइन स्क्वायर x। तो जब हम यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो a स्क्वायर की जगह पे हमारे पास बन जाएगा कोस 2x का स्क्वायर यानी कोस 4x
-2 टाइम्स ऑफ ए बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा -2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा साइन ऑफ 4x प्लस 4 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ये है -2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे ये है +4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। अगर हम इन दोनों को सोल्व करें +4 -2 तो ये हमारे पास आ जाएगा +2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। बाकी दोनों टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी कोस 4x प्लस साइन 4x। अब यहाँ पे हमारे पास कोस 4x को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर +2 एज इट इज़, ये हमारे पास प्रोडक्ट है साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स का, प्लस साइन 4x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला क्लोज हो रहा है ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में। जब इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ए की जगह पे हमारे पास आ जाएगा कोस स्क्वायर एक्स और बी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से ये हमारे पास बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी के थ्रू कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास क्योंकि इक्वल टू 1 होता है तो हम इसकी जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वल आ जाएगा 1 के। और यही हमारे पास राइट हैंड साइड है तो यहाँ से हमारे पास आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के। 9th पार्ट में हमारे पास गिवन है कोस ऑफ 4 थीटा इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स कोस 4 थीटा माइनस 8 टाइम्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कोस ऑफ 4 थीटा। कोस ऑफ 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कोस ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय 2 थीटा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक डबल एंगल आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है जिसमें हमारे पास थीटा जो है वो 2 थीटा के इक्वल है और ये हमारे पास बन रहा है कोस ऑफ 2 थीटा, यानी कि ये हमारे पास है कोस ऑफ 4 थीटा जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं कोस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 थीटा। अब डबल एंगल आइडेंटिटी में हमारे पास कोस ऑफ 2 थीटा इक्वल होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल, यानी कि यहाँ पे हमारे पास जो भी एंगल होगा उसका हाफ राइट हैंड साइड पे इम्प्लीमेंट होगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंगल है 4 थीटा तो यहाँ पे इसका हाफ बनेगा 2 थीटा, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। कोस स्क्वायर 2 थीटा को हम लिख सकते हैं कोस 2 थीटा का होल स्क्वायर माइनस एज इट इज साइन स्क्वायर 2 थीटा को हम लोग लिख लेंगे साइन ऑफ 2 थीटा का होल स्क्वायर। कोस ऑफ 2 थीटा में हमारे पास अगेन डबल एंगल आइडेंटिटी के थ्रू फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है। यहाँ पे हम डबल एंगल आइडेंटिटी इंप्लीमेंट कर देंगे कोस ऑफ 2 थीटा की, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के और होल स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा माइनस साइन 2 थीटा की डबल एंगल आइडेंटिटी हम इंप्लीमेंट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कोस थीटा होल स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पे हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल स्क्वायर में a माइनस बी होल स्क्वायर इंप्लीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसको ओपन कर देंगे a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में माइनस एज इट इज़ 2 साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर लेंगे तो 2 हमारे पास बन जाएगा 4 और साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब इसको मजीद अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 4 कोस 4 थीटा माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस 4 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर थीटा और इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम आइडेंटिटी यूज़ कर देंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से हम अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। 4 कोस स्क्वायर थीटा को जब हम इससे अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 4 कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 4 इंटू कोस 4 ऑफ थीटा। कोस 4 थीटा प्लस 4 कोस 4 थीटा हमारे पास बन जाएगा 8 टाइम्स ऑफ कोस 4 थीटा माइनस एज इट इज़ 4 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 4 कोस स्क्वायर थीटा को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 8 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 एज इट इज़। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास गिवन है सीकेंड 2x इज इक्वल्स टू कोस ऑफ x बाय कोस ऑफ x प्लस साइन ऑफ x प्लस साइन ऑफ x बाय कोस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इन दोनों टर्म्स का एलसीएम ले लेते हैं। जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम में आ जाएगा कोस ऑफ x प्लस साइन ऑफ x और कोस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x। एलसीएम को जब फर्स्ट टर्म के साथ कंसीडर करेंगे तो प्लस वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, माइनस वाली टर्म बच जाएगी। इस माइनस वाली टर्म को जब हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स प्लस एज इट इज़। एलसीएम को जब सेकंड टर्म के साथ कंसीडर करेंगे तो माइनस वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी
और प्लस वाली टर्म बच जाएगी। प्लस वाली टर्म को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन ऑफ एक्स कॉज ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा साइन एक्स कोज एक्स। साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस कोज एक्स साइन एक्स कैंसिल हो रहा है प्लस कोज एक्स साइन एक्स से। न्यूमरेटर में हमारे पास बच जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमारे पास फॉर्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, तो हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब न्यूमरेटर में हमारे पास है कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास 1 के इक्वल होता है आइडेंटिटी के थ्रू, तो हम इसकी जगह पे लिख देंगे 1। और डिनोमिनेटर में हमारे पास है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x का फॉर्मूला यानी कि कोस की डबल एंगल आइडेंटिटी में हमारे पास कोस 2x इक्वल होता है कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स के, तो यहाँ से हम इसकी डबल एंगल आइडेंटिटी के थ्रू इसकी वैल्यू पुट कर देंगे कोस ऑफ 2x 1 बाय कोस ऑफ 2x हमारे पास यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ कोस है जो कि सीकेंट के इक्वल होता है, तो हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं सीकेंट ऑफ 2x। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाएगी राइट हैंड साइड के, क्योंकि राइट हैंड साइड को सॉल्व करके हमारे पास सीकेंट ऑफ 2x आ रहा है और यही हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ से हमारी आइडेंटिटी प्रूव हो जाएगी।